बच्चों को लेकर ये हमारा छठा सवाल है जो हम रख रहे हैं अपने सवालों की लिस्ट में। बच्चों के लिए ओमिक्रॉन कितना खतरनाक हो सकता है, ये हमारा छठा सवाल है जो हम अपने पैनल के सामने रखेंगे और इसका जवाब मैं चाहूंगा डॉक्टर नीलम दें। डॉक्टर नीलम, उसमें ऐसे है, देखो जो अभी हमारी नेशनल बॉडी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स उसका भी पेपर आया है। वी स्ट्रांगली फील दैट यस, चिल्ड्रन में भी सिवियरिटी हुई है, चिल्ड्रन में भी MIS-C हुई है, और जो मेंटल ट्रॉमा चिल्ड्रन को मिला है क्योंकि उनको स्कूल सब बंद कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस। एंड नवंबर एंड तक हमें गवर्नमेंट ने बोला था कि ये वैक्सीन आएगी, तो हम स्ट्रांगली फील करते हैं एज अ कम्युनिटी ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए। बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए। ये देखा गया है कि जिनको वैक्सीन लग रही है अडल्ट्स में उनको सिवियरिटी कम और है। इसको लेकर WHO ने अप्रूवल भी दिया और शायद कुछ महीनों में इसकी शुरुआत भी हो जाए, हम ये जता रहे हैं उम्मीद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हम आपको जल्दी से बता रहे हैं। अगला प्रश्न ऑक्सीजन लेवल को लेकर। जी हां, ओमिक्रॉन के हमले से भी शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी होगी क्या, यह सवाल है। डॉक्टर मोहसिन से यह सवाल मैं करूंगा। डॉक्टर मोहसिन, क्या ऑक्सीजन की कमी होगी? देखिए, ये इसमें एक फिनोमेना देख ली गई है और जिसको छाप भी दिया गया है कि ट्रैकिया जो हमारी सांस की पाइप है वहां तक जाता है, लंग्स तक नहीं जाता है। और चूंकि लंग्स तक नहीं जाता है इसलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि लंग्स का जो पेरेन्काइमा है, लंग का जो गुब्बारे वाला टिश्यू है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सिर्फ सांस की नली तक ये जाके अपना वो स्थान को नियुक्त कर लेता है कि मुझे इससे आगे नहीं जाना है। ये तो इसकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार पता ही नहीं लग पा रहे थे कि CT स्कैन के बगैर के लंग्स में कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाता है और ट्रेकिया की जो ब्रोंकाई है वहीं तक रहेगा ज्यादा। तो ये बात तो देख ली गई है, लेकिन लंग्स का इन्वॉल्वमेंट सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकता है इस ओमिक्रॉन के साथ। अगर दूसरा इन्फेक्शन कोई हो जाए, जैसे कि आजकल पोल्यूशन है, बिल्कुल बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल हमारे सामने होगा। अब 8वां सवाल हमारा क्या है, जल्दी से आपको बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। क्या ओमिक्रॉन से एक दिन में 14 लाख तक के केसेस आ सकते हैं? इतनी बड़ी संख्या हो सकती है? डॉक्टर राजेश, आप इस सवाल का जवाब दें। क्या 14 लाख तक आ सकते हैं आंकड़े पर डे? अगर यूके में जिस तरह से स्प्रेड हुआ है तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर उसी स्पीड से बढ़ता है, क्योंकि वहाँ भी लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो 14 लाख से तक तो हर रोज़ केसेस आ सकते हैं। बट मेजॉरिटी अभी भी कितने हैं, 80% इंडिया में भी जो आए हैं, जो डिटेक्ट हुए हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। अभी भी देखिए, एक आज USA में डेथ हुई, UK में अभी भी इतने केसेस के बावजूद मोर्टालिटी बड़ी कम है। हालांकि लोग एडमिट भी हुए हैं जिनको ओमिक्रॉन था, बट मेजॉरिटी माइल्ड केसेस की तरफ है। सिम्टम्स फर्क हैं बट माइल्ड की तरफ है। माइल्ड की तरफ है, लेकिन केसेस की संख्या बड़ी हो सकती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिग वॉल पे हम आपको जल्दी से दिखाते हैं। ये हमारा 9वां सवाल। क्या ओमिक्रॉन के बाद फिर कोई नया वेरिएंट आएगा? क्या कोई नया वेरिएंट आ सकता है? दीपक आचार्य, क्या कोई नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी बाद आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जब तक होस्ट मिलेंगे वायरस को, तब तक वो रूप चेंज करते रहेगा, अपना ट्रांसफॉर्म करते रहेगा अपने आप को। इसलिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है कि कम से कम उसको मौका मिले फर्टाइल होने का। जितना ज्यादा फर्टाइल होगा, जितने ज्यादा उसके अंदर में म्यूटेशंस होंगे, रूप बदलेंगे उसके, और नए वेरिएंट्स हमें देखने। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि नया वेरिएंट आ सकता है, हमें और सतर्क रहने की जरूरत है, वैक्सीनेशन की जरूरत है। अगला सवाल, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न जो हमारी लिस्ट में है। 10वां प्रश्न क्या है, जल्दी से हम आपको बताते हैं। 10वां प्रश्न यह है कि क्या सरकार को वैक्सीन बूस्टर डोज शुरू करनी चाहिए? डॉक्टर राजू, क्या बूस्टर शुरू करने का समय आ गया है? जहां तक बूस्टर डोज का सवाल है तो डेफिनेटली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और जो भी लो इम्यूनिटी के लोग हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट जिन लोगों को हुआ है, जिनका किसी प्रकार का कैंसर की थेरेपी के ऊपर है, उन स्पेशली उन लोगों के लिए बूस्टर थेरेपी की मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए एक नए प्रकार के दूसरे वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है मोस्ट लाइकली, यानी आप मानते हैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी और कम से कम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको पड़े। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।